वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैक टेक जोन। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर सब्जेक्ट है। इसी सीरीज में हम जितने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोर सब्जेक्ट होंगे उनको वन बाय वन अपन कंप्लीट करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहले देखेंगे कि फ्लूइड मैकेनिक्स में उसकी थ्योरी क्या होती है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स कैसे अपन उनको स्टडी करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स कैसे बनाते हैं, या फिर अपन बात करें कि छोटे इजी कॉन्सेप्ट से लेके हाई लेवल तक अपन इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी थ्योरी देखेंगे, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे, और उसी टॉपिक में उसके जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स होंगे उनको भी अपन क्या करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स में कंप्लीट करेंगे। जितने भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स होंगी तो उनको वन बाय वन सॉल्व करेंगे, टॉपिक वाइज अपन सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद जैसे आपका फ्लूइड मैकेनिक्स की थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाते हैं तो लास्ट में अपन क्या करेंगे, एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जो फ्लूइड मैकेनिक्स के जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी रिपीटेड क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आते रहते हैं, चाहे वो आपका एसएससी जेई ले लीजिए, आरआरबी जेई ले लो, या फिर जितने भी स्टेट के जेई लेवल के एग्जाम्स होते हैं, इन सभी में क्या होते हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं उनको हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। लास्ट में अप्रॉक्सीमेट 200 या फिर 300 क्वेश्चंस होंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसमें अपन गेट के भी क्वेश्चंस कवर करेंगे और जो आईएएस के क्वेश्चंस होते हैं उनको भी अपन इस सीरीज में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स होती क्या है, व्हाट इज अ फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स इज द बेसिकली स्टडी ऑफ द फ्लूइड। हम किसकी स्टडी करते हैं, फ्लूइड की स्टडी करते हैं ना, फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, यदि अपन कहें कि व्हाट इज अ फ्लूइड, फ्लूइड क्या होता है, तो कोई भी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो हो सकता है उसे हम क्या कहेंगे, फ्लूइड कहेंगे। ठीक है, इसके बाद है आपका व्हाट इज अ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होती है, तो मैकेनिक्स इज अ पार्ट ऑफ द साइंस विच डील्स विद फोर्स एंड इट्स इफेक्ट्स। फोर्स की वजह, फोर्स पे भी बात करेंगे अपन, कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं फ्लूइड पे, किसी भी बॉडी पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, और उन फोर्स की वजह से क्या इफेक्ट्स जनरेट होता है, क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस होता है, हम उसकी भी स्टडी करते हैं किसमें, मैकेनिक्स में। ठीक है, तो जो फोर्स होता है उसमें आपके जो इफेक्ट्स जनरेट होते हैं, टू टाइप के इफेक्ट्स आ सकते हैं जब किसी भी बॉडी में आप क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। या तो उस बॉडी या ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशंस हैं, जो उसका साइज है, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ड्यू टू द फोर्स। अब यदि आप फोर्स लगाएंगे तो उसकी डायमेंशंस भी चेंज हो सकती हैं, उसका साइज चेंज हो जाएगा। इट मीन्स आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, जब किसी भी आप बॉडी में फोर्स लगाएंगे, ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाएंगे, तो उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हो जाएगा। स्टेट ऑफ मोशन से मतलब ये है कि यदि कोई भी बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, कोई भी बॉडी क्या है, मूवमेंट में है, मूव कर रही है, मोशन कर रही है, तो यदि आप फोर्स लगाएंगे तो उसका जो मोशन है वो क्या हो जाएगा, वो बॉडी रेस्ट में आ जाएगी यदि आप फोर्स लगाते हैं उस बॉडी में। तो या फिर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी बॉडी रेस्ट एट अ रेस्ट पे है तो उसमें आप फोर्स लगा के उसको मोशन दे सकते हैं, मीन्स उसको मूव करा सकते हैं बाय अप्लाइंग द फोर्स। ठीक है, तो ये टू टाइप्स के फोर्स इफेक्ट्स होते हैं, तो इनकी अपन स्टडी करेंगे इन फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, विद इंक्लूडिंग द फ्लूइड एंड फोर्स एंड इट्स इफेक्ट्स, इन सभी की स्टडी हम करेंगे किसमें, फ्लूइड मैकेनिक्स में। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कुछ बुक्स जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपको परचेज करना चाहिए। ठीक है, तो अपन 2 या 4 बुक्स के नाम मैं बताऊंगा और बताऊंगा किस बुक में कैसा डिस्क्राइब किया गया है, किस में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा है, किस में आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको आसानी रहेगी। ठीक है, तो इनमें अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बुक लेते हैं आर.के. बंसल एंड आर.के. राजपूत। आर.के. बंसल और आर.के. राजपूत की बुक, इसमें जो इसकी जो लैंग्वेज है बहुत ईजी है, आप इसको ईजिली क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आप उसको पढ़ेंगे तो उसके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और इसका दूसरा इम्पॉर्टेंस ये है कि इसमें जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा दी हुई है।
मीन्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं इजी लेवल है, बट आप उनको प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट है। आपको यदि आप बेसिक लर्नर हैं तो आप आर.के. राजपूत या फिर आर.के. बंसल की बुक परचेज कर सकते हैं। दोनों में जो लेवल है तो से लगभग सेम है। क्वेश्चंस भी जो भी दी गए, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स दी गई हैं तो वो भी लगभग सेम है। तो आप इन दोनों में से किसी एक बुक को परचेज कर सकते हैं। और ये यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी, जो यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी आर.के. बंसल, आर.के. राजपूत की जो बुक्स हैं ये क्या है, अच्छी हैं। तो आप इन दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं यदि आप बेसिक लर्नर हैं तो, ठीक है। इसके बाद आपकी सोम विश्वासन चक्रवर्ती सर की बुक है। ये IIT खड़गपुर के प्रोफेसर हैं, इनके द्वारा जो लिखी गई बुक है। तो ये सोम विश्वासन चक्रवर्ती सर के नाम से ही आती है, तो इसको भी आप ले सकते हैं। बट इसमें आपका जो मैथमेटिकल पार्ट है वो अच्छा होना चाहिए। जो आपका वेक्टर का पार्ट है वो अच्छा होगा तो आप इसको इजीली क्या करेंगे, अंडरस्टूड कर पाएंगे, ठीक है। तो जो सोम विश्वासन चक्रवर्ती सर की बुक है इसमें थोड़ा मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, बट इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत अच्छे दिए हुए हैं। हाई लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी दिए गए हैं, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। बट इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें जो आपकी सोम विश्वासन चक्रवर्ती सर की बुक है इसमें जो सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स हैं वो कम दी हुई है, ठीक है। तो ये इसका थोड़ा ड्रॉबैक्स है। इसके बाद आपको यदि फॉरेनर ऑथर की बुक प्रीफर करना चाहते हैं तो सेंजेलन सिम्बाला की बुक है, इसको भी आप ले सकते हैं। इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं और इसमें जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी बहुत अच्छे से दी हुई हैं। जो इसका टफ लेवल होता है, डिफ़िकल्ट लेवल होता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का, जो कंसेप्चुअल होता है वो डायरेक्टली आपको सेंजेलन सिम्बाला की बुक में मिल जाएंगे। जो गेट एग्ज़ाम होता है तो जो आप यदि गेट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप सेंजेलन सिम्बाला की बुक प्रीफर कीजिए। इसमें बहुत सारी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि आपको डायरेक्ट गेट एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप सेंजेलन सिम्बाला की बुक भी ले सकते हैं, ओके। इसके बाद आपका के सुब्रमण्य की जो बुक है तो इसमें जो टॉपिक दिए हुए हैं तो एक प्रिसाइज, एक ब्रीफ मैनर में इनको थोड़ा टॉपिक को डिस्क्राइब किया गया है। देन उसके जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं तो इसमें बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, आपको इजी भी मिल जाएंगी, मॉडरेट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी, और जो टफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी आपको के सुब्रमण्य सर की बुक में मिल जाएंगी। तो आप यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, गेट को प्रिपेयर करना चाहते हैं, गेट एग्जाम को प्रिपेयर यदि आप करना चाहते हैं या करेंगे तो आप के सुब्रमण्य सर की बुक ले लीजिए। इसमें क्या रहेगा, आपको जो प्रैक्टिस होगी, मतलब जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट है। इसमें जो नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा दी हुई हैं, और साथ ही साथ इसमें जो इसका लेवल है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। वो भी बहुत बेहतरीन है, मतलब आपको इजी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी मिल जाएंगी और टफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी इसमें मिल जाएंगे। तो आप इसको ले सकते हैं के सुब्रमण्य सर की बुक को, ठीक है। और जो लास्ट है आपका मोदी एंड सेठ, ये क्या है, जो आपके सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं जो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत फेमस बुक है मोदी एंड सेठ। ये भी बहुत अच्छी बुक है, तो जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो इसको ले सकते हैं। इसमें कंसेप्ट बहुत अच्छे दिए हुए हैं, तो आप मोदी एंड सेठ की बुक भी परचेज कर सकते हैं। क्योंकि जो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट होता है, आपको पता ही है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो आपके सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो आप मोदी एंड सेठ की बुक ले सकते हैं, क्योंकि जनरली मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं या मैंने देखा, मैंने वैसे मोदी एंड सेठ की बुक पढ़ी नहीं, बट उसकी थोड़ी देखा, मैंने स्टडी की, तो उसमें जो भी सिविल स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा प्रीफर करते हैं मोदी एंड सेठ की। तो आप मोदी एंड सेठ की बुक ले सकते हैं यदि आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, ओके। नाउ दिस इज अ बुक्स का डिस्क्रिप्शन हो गया। तो यदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आप कौन सी बुक परचेस करें, तो आप जो मैंने बताया तो शायद ये आपको हेल्प करे, ठीक है। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं सिलेबस ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स का सिलेबस क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। क्या क्या अपन फ्लूइड मैकेनिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने वाले हैं, उन चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनको भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में हम कंप्लीट करेंगे व्हाट इज़ अ फ्लूइड, प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड एंड टाइप्स ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है
उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कितने टाइप्स का फ्लूइड होता है, इसकी स्टडी अपन किस में करेंगे, फर्स्ट चैप्टर दैट इज अ इंट्रोडक्शन। ओके, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज अ फ्लूइड स्टैटिक्स। कौन सा चैप्टर नेक्स्ट जो आपका चैप्टर दैट इज अ फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स में अपन कवर करेंगे व्हाट इज अ प्रेशर एंड जो प्रेशर को मेजर करने की इक्विपमेंट्स होते हैं, डिवाइसेस होती हैं, उनकी भी स्टडी करेंगे। और मैनोमीटर क्या होता है, मैनोमीटर की भी स्टडी करेंगे, कितने टाइप्स के मैनोमीटर होते हैं, वो कैसे प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, और इनके बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी उनको भी क्या करेंगे अपन कवर करेंगे इन अ फ्लूइड स्टैटिक्स। ओके, इसके बाद है आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन अ डिफरेंट सरफेसेस। आपको फ्लूइड स्टैटिक्स आपको स्टैटिक तो आप जानते ही हैं कि कोई भी चीज़ एट अ रेस्ट है, ठीक है। तो जब फ्लूइड क्या है आपका रेस्ट है, उस समय जो आप उसमें प्रेशर मेजर करते हैं या फिर फोर्सेस लगते हैं उनकी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड डिफरेंट ऑन अ डिफरेंट सरफेसेस। जो आपके डिफरेंट सरफेसेस होते हैं उनमें जो आपकी हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो कहाँ पे एक्ट करेगा, कैसे उसको मेजर करेंगे, उसकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी इन सभी को अपन कवर करेंगे इन फ्लूइड स्टैटिक्स। ओके, इसके बाद है आपका फ्लूइड डायनेमिक्स। नेक्स्ट है आपका फ्लूइड डायनेमिक्स, सॉरी काइनेमिक। फ्लूइड काइनेमेटिक्स की बात कर लेते हैं। तो जो आपका थर्ड चैप्टर है दैट इज अ फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम कवर करने वाले हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब ये क्या है, जब भी क्या होता है किसी भी चीज़ में अपन फोर्स लगाते हैं तो मैंने बताया था उसमें इफेक्ट्स होते हैं। तो जो आपका मोशन वाला इफेक्ट है, मीन्स जब किसी भी आप बॉडी में ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाएंगे तो क्या करेगा, उसमें मूवमेंट आएगा, क्या करेगा, वो मूव करेगी। फ्लूइड काइनेमेटिक्स होता क्या है, फ्लूइड में जब सिर्फ मोशन की स्टडी करते हैं, मोशन किस वजह से हो रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, सिर्फ हम देखेंगे कि वेलोसिटी, फ्लूइड में वेलोसिटी कैसे एग्जिस्ट करती है, एक्सीलरेशन कैसे जनरेट होता है, एंड उसकी जो अप्रोच है, ठीक है, उसमें भी जो फ्लूइड का मूवमेंट है, मोशन है, उसमें भी 2 टाइप की अप्रोच होती है, एक यूलेरियन अप्रोच होती है, एक लैग्रेंजियन अप्रोच होती है। इसको भी अपन फ्लूइड काइनेमेटिक्स में कंप्लीट करेंगे। ओके, इसके बाद है आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन। फ्लूइड काइनेमेटिक्स में ही देखेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन, इसका डेरिवेशन कैसे डिराइव करते हैं इसको भी देखेंगे अपन। एंड वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन कैसे होता है इन फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, इसके बाद है स्ट्रीम फंक्शन, पोटेंशियल वेलोसिटी, पोटेंशियल फंक्शन एंड रोटेशन एंड वॉर्टिसिटी इन अ फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। इन सभी की स्टडी किस में करेंगे, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में करेंगे। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है आपका फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स क्या होता है, काइनेमेटिक्स में अपन देख रहे थे कि सिर्फ मोशन के बारे में स्टडी कर रहे थे, वो मोशन किस वजह से हो रहा है उससे हमें कोई भी मतलब नहीं था, सिर्फ हम देख रहे थे कि उसमें मोशन कैसे हो रहा है, मोशन की स्टडी कर रहे थे। और जो फ्लूइड डायनेमिक्स है इसमें मोशन की स्टडी तो करेंगे ही, साथ में अपन देखेंगे कि मोशन किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। यदि मोशन हो रहा है तो उसके पीछे के क्या रीजन है, कौन सा फोर्स लग रहा है, इसकी स्टडी अपन किस में करते हैं, फ्लूइड डायनेमिक्स में करते हैं। ओके, तो इसमें देखेंगे अपन यूलर इक्वेशन क्या होती है, इसके बाद बर्नौली इक्वेशन क्या होती है। आप लोगों ने 11th क्लास में फिजिक्स में पढ़ा होगा बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली थ्योरम, ठीक है, बट यहाँ हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे बर्नौली इक्वेशंस क्या होती हैं एंड जो बर्नौली इक्वेशंस होती है उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ऑरिफिस मीटर क्या होता है, वेंचुरी मीटर एंड पिटार्ड ट्यूब, ये सभी एप्लीकेशंस है। किसके एप्लीकेशंस हैं, जो आपकी बर्नौली इक्वेशंस होते हैं उसी का एप्लीकेशंस हैं आपके, ठीक है। इसके बाद है आपका इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम जो होती है उसको भी अपन देखेंगे। इसके बाद पाइप बेंड, जो पाइप बेंड की वजह से क्या होता है,
फोर्सेस आते हैं, जैसे पाइप कहीं पर बेंड हो रहा है तो उसमें कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, कहाँ पर मैक्सिमम फोर्स होगा, कहाँ पर मिनिमम फोर्स होगा, उनकी भी स्टडी हम करेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्लूइड फ्लो। फ्लूइड फ्लो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इसमें जो स्टूडेंट्स के जो मोस्टली डाउट आते हैं तो इसी टॉपिक पे, इसी चैप्टर पे आते हैं, फ्लूइड फ्लो में ही आते हैं। तो आप इसको अच्छे से कवर करेंगे, आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। कोशिश करेंगे कि आपकी सभी डाउट क्लियर हो जाएं इसी क्लास में। ठीक है, तो फ्लूइड फ्लो में हम देखेंगे कि व्हाट इज आइडियल फ्लूइड फ्लो, कि जो आइडियल फ्लूइड होता है उसमें किस टाइप का फ्लो होता है, तो अपन उसको आइडियल फ्लो कहेंगे। और भी टाइप्स के फ्लो देखेंगे अपन फ्लूइड फ्लो में। उसके बाद देखेंगे विस्कस फ्लो क्या होता है और इसमें इसकी प्रोफाइल कैसे बनती है, इसके बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। पाइप नेटवर्क, आप लोगों ने देखा होगा कि जब अपन घर की बात करें तो आपकी जो छत होती है उसमें हम क्या लगाते हैं, टैंक रखते हैं, एक वाटर टैंक होता है जिसमें से हम पाइप निकालते हैं और डिफरेंट स्पेस पे अपन क्या जो भी जगह होती है उसमें क्या भेजते हैं, वाटर सप्लाई की जाती है। तो उस वाटर सप्लाई करने के लिए अपन क्या लगाते हैं, पाइप का नेटवर्क बनाते हैं। तो इसकी भी स्टडी अपन करेंगे फ्लूइड फ्लो में। ठीक है, इसके बाद है बाउंड्री लेयर थ्योरी। बाउंड्री लेयर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके बाद है ड्रैग एंड फोर्स। आप लोगों ने देखा होगा जब आप किसी भी बाइक से मूव करते हैं, बाइक चलाते हैं, तो एक अपोजिट में आपको क्या लगता है, फोर्स फील होता है। ऐसा लगता है कि कोई हमें थ्रस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमें थ्रस्ट लगा रहा है। वो एयर का जो फोर्स होता है, एयर की वजह से जो फोर्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रैग फोर्स बोलते हैं। तो इसको भी देखेंगे अपन। इसके बाद है लिफ्ट फोर्स। जब क्या जो एरोप्लेन्स होते हैं वो लिफ्ट फोर्स की वजह से क्या कर पाते हैं, फ्लाई कर पाते हैं। ओके, इसके बाद देखेंगे हम फ्लो इन ओपन चैनल, जो आपके इरिगेशन पर्पज के लिए जो भी आपकी कैनाल्स बनाते हैं, नहर बनाते हैं, उसमें देखेंगे कैसे फ्लो होता है और उसमें से कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं, इनकी भी स्टडी करेंगे अपन फ्लूइड फ्लो में। फ्लो इन ओपन चैनल। ओके, फ्लो इन वियर्स एंड फ्लो इन नोचेस एंड स्पिलवे में कैसे फ्लो होता है और उसमें कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं, उनकी भी स्टडी करेंगे अपन फ्लूइड फ्लो में। ठीक है, इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, ये आपका लास्ट टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। इसमें अपन देखेंगे रिले मेथड्स एंड बकिंघम पाई थ्योरम, दो मेथड्स की बात करेंगे। इसके बाद आपका डायमेंशनल एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस में क्या क्या देखेंगे अपन, रिले मेथड्स एंड बकिंघम पाई थ्योरम, इन दोनों मेथड्स पे अपन वर्क करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो फ्लूइड मैकेनिक्स का सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स के इस सीरीज में क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। इसमें जो मैंने सिलेबस डिज़ाइन किया है, इस सिलेबस में आपके चाहे यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्ज़ाम हो या फिर गेट का एग्ज़ाम हो, चाहे आईएएस का एग्ज़ाम हो या फिर जेई लेवल के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी जेई हो जाएगा आपका, आरआरबी जेई, स्टेट के जितने भी जेई लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस है, इन सभी का जो भी सिलेबस है पूरा कवर हो जाएगा जो मैंने सिलेबस डिज़ाइन किया। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मैक टेक जोन। थैंक यू वेरी मच।